दया नूनम, दया भाव नहीं है। जिन जीवों को भगवान ने जन्म दिया है उन्हीं जीवों का व्यक्ति भक्षण करता है, मांस भक्षण करता है। देखिए, जीव हो, मनुष्य हो, जो सजीव वस्तुएं हैं, उन सबको जीने का अधिकार होता है और मारने का अधिकार, जब जीने का अधिकार ईश्वर ने दिया है तो मारने का अधिकार भी उसे ही है। लेकिन अपने उदर की भक्षणा को शांत करने के लिए, अपने स्वाद के लिए, जीवे के स्वाद के लिए हम उसकी जीव हत्या करते हैं और फिर उसका भक्षण भी करते हैं, खाते हैं। तपोश्च नूनम, यानी जो तप की भूमि है उसमें तप साधना शब्द है वो कहीं से दिखाई नहीं देता। सोच नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। वैश्यशालाएं हैं, वधशालाएं हैं। वैश्यशालाएं जहां स्त्रियां अपने देह का व्यापार करती हैं। वधशालाएं हैं जहां गायों को मारकर उनकी चर्बी से अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें भक्षण किया जाता है, खाया जाता है। ऐसी भारत भूमि है। इस चिंता में डूबे हुए नारद जी, अशांत मन विचलित, उदास होकर बैठ गए। दक्षिण से लेके पश्चिम तक आए, वृंदावन की भूमि पर आए। प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, मथुरा गए, लेकिन जब वृंदावन में आए तो वहां एक स्त्री को देखा, एक नव यौवन नवीन स्वरूपणी स्त्री। लेकिन विडंबना ये थी कि उनके गोद में वयोवृद्ध 2 पुत्र लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में। यही मन में विचार करते हुए उदास होकर बैठ गए। उसी समय शौनकादि ऋषि एकांत में भगवान का भजन कीर्तन करने के उद्देश्य से वहां से गुजर रहे थे। नारद जी के मुख पर चिंता के भाव देखे तो पूछा, नारद जी, आपके मुख पर ऐसी चिंता, क्या कारण? आप संत तो हमेशा से ही भगवान का भजन कीर्तन करने का, जागरूक करने का कार्य करते हैं, लेकिन आज आपका मुख भी ऐसा क्षीण पड़ गया, क्या कारण है? उदासी का कारण बताइए। तब नारद जी ने उसी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा, उसकी जो संशय था, जो विचलित मन में जो कामना थी, उसको शौनकादि ऋषियों के सामने रखी। शौनकादि ऋषियों से कहा कि प्रभु, जब मैं वृंदावन की भूमि पर गया, अक्सर देखा है कि माँ तो वयोवृद्ध हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आयु में कम होते हैं, माँ से तो कम होते हैं। ये तो नहीं कि माँ तो जवान हो और बच्चे बूढ़े हों, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा विचित्र और विडंबना का जो दृश्य मैंने देखा, उसका कोई ना कोई तो समाधान बताइए। नारद जी ने परिचय दिया। मैंने पूछा कि बताओ तुम कौन हो? उस नारी से, उस स्त्री से परिचय जाना चाहा। तो स्त्री ने परिचय दिया, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ तनहु मतहु ज्ञान वैराग्य नामनहु काल योगेन जर्जरहु। कि महाराज, मेरा नाम भक्ति है। मैं दक्षिण भारत में जन्मी हूँ, कर्नाटक में आई, महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आकर मैं वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। यानी गुजरात में मेरा कोई सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन आई, तो ये वयोवृद्ध शरीर भी जवानी को प्राप्त हो गया। इस शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो गए। धन्य है ये वृंदावन की पावन भूमि। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए, मूर्छित हो गए। इनका कोई समाधान बताइए, इनकी मूर्छा दूर करने का कोई साधन बताइए। तब शनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए और निश्चित ही उनका कल्याण होगा, उनकी मूर्छा दूर होगी। तब उन्हीं नारद जी को माध्यम बनाकर शनकादि ऋषियों ने भक्ति के पास गए
ज्ञान वैराग्य के पास गए, अनेक चेतनता को लाने के लिए नारद जी ने प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वेद पुराणों को कंठस्थ करवाया, कानों में श्रवण करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतिम में शौनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद सभी काम छोड़ दीजिए, वेद पुराणों को छोड़ दीजिए, केवल एक पुराण को श्रवण करवाइए, और वो है श्रीमद् भागवत। मुक्ति का जो साधन, एकमात्र जो जीव कल्याण का साधन है, वो केवल श्रीमद् भागवत है। व्यासपीठ का आयोजन किया गया, शौनकादि ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान हुए, नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य अन्य सभी श्रवण करता वहाँ विराजमान हुए, और आज शौनकादि ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान होकर हरिद्वार के पावन तट पर बैठकर मंगलमयी कथा को गुणगान करने लगे। भागवत की महिमा आज शौनकादि ऋषि अपने मुक्त कंठ से गा रहे हैं। और जैसे ही 7 दिन संपूर्ण हुए, वही भक्ति नवयौवन तो थी, लेकिन उसमें अलग पुंज, प्रकाश पुंज ऐसा प्रवर्तित हुआ, ऐसा निकला कि भगवान के पार्षद स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठकर आए। और ज्ञान वैराग्य ने जब कथा को श्रवण किया, तो उनकी जो वृद्ध अवस्था थी, जो मूर्छित अवस्था थी, वो चेतनता में परिवर्तित हो गई। ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है कि श्रीमद् भागवत केवल श्रवण ही नहीं, अपितु उसे हृदय पटल में अपना स्थान भी देना होगा। और केवल आज ही नहीं, 2-3 घंटे ही नहीं, जितनी देर तक श्रवण किया, केवल यही समय अनमोल नहीं है, वो हर समय अनमोल है। जब आप घर जाकर भी उसका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तभी ये लाभदायक है। अब भगवान ने कहा कि जहां भी श्रीमद् भागवत होगी, जहां भी मेरी कथाओं का गुणगान किया जाएगा, वहां भक्ति सबके हृदय में बैठेगी, और जहां भक्ति होगी वहां मेरा निवास होगा। इसलिए वृंदावन की भूमि एकमात्र भूमि ऐसी है जहां सभी तीर्थ विराजमान होते हैं। अलग अलग तीर्थ को आपको 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ जाते हैं, बद्रिका धाम जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं, ये 4 धाम है। लेकिन जब आप वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं, तो चारों धाम का आपको फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ गोपेश्वर महादेव जी हैं, वहाँ ब्रह्मा जी भी हैं, वहाँ विष्णु हैं, वहाँ इंद्र है, वहाँ नारद जी भी हैं, वही स्वर्ग भी है और वही नरक भी है। एकमात्र स्थान ऐसा वृंदावन का है। ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाती है, और तीनों माँ और पुत्र पंडाल में बैठकर, पंडाल में झूम झूम कर भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने स्थान से प्रस्थान कर जाते हैं। तो आइए आप और हम भी अपने मन को इस भगवान की मंगलमय संकीर्तन में लेकर चलते हैं, और आज की कथा को यही विराम दे देंगे। तो कल से आप कोशिश कीजिएगा कि आप कथा में समय से आ जाएं और कथा को श्रवण करें।